आपका स्वागत है मेरे चैनल यार फुजोशी में। आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। तो चलिए हम अपनी स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। यहाँ हमें जान को दिखाया जाता है जो कि जंचा का वेट कर रहा होता है और बोल रहा होता है ये जंचा कहाँ रह गया, अभी तक तो उसे आ जाना चाहिए था। और वो यही बोल रहा होता है। तभी जंचा वहाँ पर भागते हुए आ जाता है और कहता है हाँ सॉरी मैं लेट हो गया। तो जान कहता है तुम कहाँ थे, तुमने कितनी देर लगा दी, मैं कब से वेट कर रहा था। तो जंचा कहता है वो मुझे माफ़ करना, वो मुझे रास्ते में कुछ काम पड़ गया था इसलिए मैं लेट हो गया था। चलो अब चलते हैं। जंचा उससे सचिन के बारे में कुछ नहीं बताता है। वो दोनों मिलकर हॉस्पिटल जाते हैं जहाँ पर जान का चेकअप हो रहा होता है। और यहाँ दूसरी तरफ हमें याबू को दिखाया जाता है जो कि जान के बारे में ही सोच रहा होता है। वो बोल रहा होता है हाँ मेरा जान पता नहीं कैसा होगा, मुझे तो उसके बिना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। पता नहीं उसका क्या काम पड़ गया जो वो इतनी जल्दी चला गया। जान तुम कहाँ हो? वो बहुत ही सैड था क्योंकि जान उसके पास नहीं था। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें यानली को दिखाया जाता है जो कि व्हीलिंग के बारे में ही सोच रही होती है। वो उस दिन के बारे में सोच रही होती है जब विंग बेहोश हो गया था। तो यहाँ से हमारा फ्लैशबैक स्टार्ट होता है। फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि एक दिन जब यानली और जान शॉपिंग मॉल गए हुए थे तभी वहाँ पे अचानक ही जान बेहोश हो जाता है। यानली बहुत ही वरीड हो जाती है और जान के गालों पे टैप करके बोलती है जान तुम्हें क्या हुआ, जान उठो, तुम क्या हुआ जान। वो बहुत ही वरीड हो जाती है, उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। तभी कुछ ही देर बाद विंग को होश आ जाता है और वो कहता है दी आप रो क्यों रही है, आप उठो, क्यों रो रही हो। तो यानली रोते हुए कहती है जान तुम्हें क्या हो गया था जान। जान कहता है पता नहीं, शायद आज मैं कुछ ज़्यादा ही थक गया हूँ, शायद इसी वजह से मैं बेहोश हो गया होगा, आप चिंता मत करिए मैं ठीक हूँ। यानली कहती है नहीं तुम ठीक नहीं हो, तुम्हें क्या हो गया था, तुम्हें पता है मैं कितना घबरा गई थी। जान कहता है देखो जी मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ। वो 2 बार कूदता है और फिर घूमता है और फिर कहता है देखो मैं ठीक हूँ। लेकिन यानली को तब भी सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है। यानली अब बहुत ही वरीड रहती है और कहती है नहीं जान तुम अपना एक बार चेकअप करा लो, तुम अचानक ये ऐसे बेहोश कैसे हो गए। तो जान कहता है हाँ दी मैं करवा लूँगा, अब आप चिंता मत करिए, चलिए हम घर चलते हैं। यहाँ से हमारा फ्लैशबैक एंड होता है और वो सोच रही होती है कि काश सब कुछ ठीक हो, मुझे तो जान की बहुत ही चिंता हो रही है। और यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें जान को दिखाया जाता है जो कि अपना चेकअप करवा के जंचा के साथ हॉस्पिटल के बाहर आ जाता है और कहता है मैं तो बहुत ही थक गया। जान कहता है मुझे बहुत भूख लगी है, जंचा चलो ना कहीं खाने चलते हैं। जंचा बोलता है ठीक है चलो। तो जान बोलता है हाँ मैंने आते समय एक रेस्टोरेंट देखा था, वहीं पे चलते हैं। जंचा कहता है चलो ठीक है। तो दोनों मिलकर रेस्टोरेंट जाते हैं और वो रेस्टोरेंट के अंदर जाकर एक टेबल पर बैठ जाते हैं। तभी वेट्रेस उनके पास आती है और कहती है सर आपको क्या चाहिए। जान और जंचा दोनों ही अपना ऑर्डर दे देते हैं। वेट्रेस के जाने के बाद जान कहता है जंचा ये कितनी ब्यूटीफुल थी ना। जंचा कहता है चुप रहो, तुम्हें तो हर लड़की ब्यूटीफुल लगती है। जान मुंह फुलाते हुए कहता है जंचा मुझे कोई लड़की ब्यूटीफुल नहीं लगती, लेकिन ये सच्ची में ब्यूटीफुल है। तो जंचा कहता है अच्छा मैं ये हर बार सुनता हूँ, जहाँ भी तुम मेरे साथ जाते हो तुम्हें कोई लड़की दिखती है तो तुम ऐसा ही बोलते हो, मुझे तुम्हारी बातों पे यकीन नहीं है। तो जान कहता है क्या तुमने उस लड़की को नहीं देखा, कितनी खूबसूरत थी वो। जंचा कहता है अब चुप रहो वरना मैं तुम्हारी टांगे यहीं तोड़ दूंगा, फिर तुम्हें फिर से हॉस्पिटल जाना पड़ेगा और इस बार अपना बैंडेज अपने पैरों में प्लास्टर लगवा कर आना पड़ेगा।
जंचा, कभी तो गुस्सा करना बंद करके तुम थोड़ी सी मस्ती कर लिया करो। जंसा कहता है, मुझे मस्ती नहीं करनी, तुम्हें करनी है तो कर लो। जान कहता है, मैं तो कर ही रहा हूँ, तुम्हारे जैसा बोरिंग नहीं हूँ। जंसा कहता है, क्या मेरे जैसा? जान कहता है, हाँ मैं तुम्हारे जैसा बोरिंग नहीं हूँ। जंसा उसको मारने वाला था, तभी वहाँ पर वेस्ट्रेस आ जाती है और कहती है, सर ये रहा आपका ऑर्डर। जान कहता है, ठीक है तुम यहाँ रख दो। दोनों अपना खाना ख़त्म कर लेते हैं। जंसा कहता है, मैं अब जाता हूँ, मुझे कुछ काम है, ठीक है तुम चले जाना। जान कहता है, ठीक है। जान सोचता है, मैं इतनी जल्दी घर जाकर क्या करूँगा, मैं याबू को कॉल करता हूँ, हम दोनों कहीं और चलते हैं। यहाँ पर हमें ये याबू को दिखाया जाता है जो कि बस जान के बारे में सोच रहा होता है। वो बहुत ही सैड होता है क्योंकि आज उसका जान उसके साथ नहीं था। वो बस उसी के बारे में सोच रहा था। तभी जान का कॉल आ जाता है। जैसे ही याबू कॉलर आईडी देखता है वो बहुत ही खुश हो जाता है और जल्दी से कॉल पिक कर लेता और कहता है, जान फ़ोन की दूसरी तरफ से कहता है, याबू क्या तुम फ्री हो? तो याबू कहता है, हाँ मैं फ्री हूँ। तो जान कहता है, अच्छा मैं तुम्हें एक जगह बता रहा हूँ, तुम वहाँ आ जाओ, हम दोनों कहीं और चलते हैं, ठीक है? याबू कहता है, ठीक है मैं आ रहा हूँ। और याबू कॉल काट कर बहुत ही खुश हो जाता है और कूदने लगता है और कहता है, ये आखिरकार आज मैं और मेरा जान अकेले रहेंगे और अकेले टाइम स्पेंड करेंगे। वो बहुत ही खुश होता है और जल्दी से याबू के भेजे गए एड्रेस पर जान के भेजे गए एड्रेस पर जाता है। याबू वहाँ पहुँचकर जान को ढूंढ रहा होता है। तभी जान पीछे से आवाज़ लगाता है, याबू जब जैसे पीछे मुड़ता है वो देखता है जान वहीं पर खड़ा होकर स्माइल के साथ याबू को बोल रहा होता है, याबू यहाँ आ जाओ। याबू जल्दी से भागते हुए उसके पास जाता है। अचानक ही उसका पैर फिसल जाता है। तभी याबू उसे पकड़ लेता है और अपनी तरफ खींच लेता है और याबू जान के बहुत ही करीब चला जाता है। दोनों एक दूसरे को ही देखने लग जाते हैं। तभी दोनों को होश आता है और वो एक दूसरे को छोड़ते हैं। तभी जान कहता है, याबू क्या तुम ठीक हो? याबू कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन लगता है कि मेरे पैर में मोच आ गई है। जान कहता है, ये तो होना ही था, तुम्हें किसने कहा था इतना तेज़ भागने के लिए? याबू कहता है, जान कहता है, क्या जान, हाँ तुम इतनी तेज़ क्यों भाग रहे थे? अब देखो प्रॉब्लम हो गई ना। जान याबू के पैर से उसकी सूज निकालता है और उसके पैर को देखता है। वो उसके पैर को टच करता है। तभी याबू चिल्लाता है, आह। जान कहता है, क्या तुम्हें दर्द हो रहा है? याबू कहता है, हाँ। जान कहता है, ओ कोई बात नहीं, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। याबू कहता है, पर कैसे? जान कहता है, चलो मैं तुम्हें उठाकर तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। याबू कहता है, क्या तुम मुझे उठाओगे? तो जान कहता है, हाँ क्यों नहीं। और जान उसको ब्राइडल स्टाइल में कैरी कर लेता है। तभी याबू बोलता है, जान मुझे नीचे उतारो, मुझे बहुत शर्म आ रही है। जान बोलता है, क्यों, क्या तुम्हें ऐसे पसंद नहीं आया? याबू बोलता है, नहीं प्लीज़ मुझे नीचे उतारो। जान कहता है, अरे लेकिन अगर मैंने तुम्हें उतार दिया तो फिर तुम चल कैसे पाओगे? याबू बोलता है, पर मुझे बहुत ही शर्म आ रही है ये जान। तो जान बोलता है, देखो तुम्हारा अभी पैर में दर्द है तो मैं तुम्हें ऐसी, चलो हम पहले डॉक्टर के पास जाते तुम्हारा पैर दिखाने के लिए। और जान उस याबू की एक भी बात नहीं सुनता और उसे ब्राइडल स्टाइल में कैरी करते हुए ही डॉक्टर के पास ले जाता है। डॉक्टर जान को देखकर बोलती है, तुम फिर से यहाँ आ गए? जान बोलता है, इस बार मैं अपने लिए नहीं, मेरे दोस्त के पैरों में मोच आ गई है, प्लीज़ उसे चेक कर लीजिए। तो डॉक्टर कहता है, अच्छा ठीक है। याबू ये सुनकर शॉक होता है कि जान पहले भी यहाँ आया था। तो डॉक्टर याबू
का चेकअप करते, उसके पैर में एक क्रीम अप्लाई करते हैं और कहते हैं ये लो, तुम कुछ दिनों में ठीक हो जाओगे, ठीक है। और उसके पैरों को वो बैंडेज लगा देते हैं और कहते हैं अब तुम ज़्यादा चलना मत, ठीक है, वरना तुम्हारे पैर में फिर से पेन होगा। याबू कहता है ठीक है डॉक्टर। जान कहता है आपका शुक्रिया डॉक्टर। डॉक्टर कहते हैं इट्स ओके। जान कहता है चलो याबू हम चलते हैं, और वो उसे वहीं पर ब्राइडल स्टाइल में कैरी कर लेता है। याबू को बहुत ही शर्म आ रही होती है, तो वो अपना चेहरा याबू के जान के शोल्डर में छुपा लेता है। डॉक्टर ये देखकर शॉक हो जाता है। जान से कहता है तुम अपने बॉयफ्रेंड के लिए बहुत ही केयरिंग हो। जान और याबू दोनों ये सुनकर शॉक हो जाते हैं और ब्लश करने लगते हैं। जान कहता है नहीं डॉक्टर, ये मेरा फ्रेंड है। तो डॉक्टर कहते हैं क्या ये तुम्हारा फ्रेंड है, पर मुझे तो ऐसा लग रहा है तुम दोनों कपल्स हो। जान और याबू फिर से ब्लश करने लगते हैं, पर जान कहता है नहीं डॉक्टर ऐसा कुछ नहीं है, और वो वहाँ से निकल जाता है। जान जब याबू को लेकर जा रहा होता है तभी याबू बोलता है जान, तो जान बोलता है हाँ याबू बोलो। याबू कहता है प्लीज़ तुम मुझे ऐसे मत ले जाओ, सब गलत समझ रहे हैं। जान कहता है समझने दो, अगर मैं तुम्हें ऐसे नहीं ले जाऊंगा तो तुम क्या घर कैसे जा पाओगे, तुम्हारे पैरों में तो पेन है ना। याबू कहता है हाँ पर, तो जान कहता है पर कुछ नहीं, मैं तुम्हें ले जा रहा हूँ ना, मुझे ले जाने दो, वरना मैं तुम्हें यहीं छोड़कर चला जाऊँगा। तो याबू कहता है जान, तो जान कहता है आप चुप रहो बस। थोड़ी देर फिर वो कुछ समय बाद याबू के घर पहुँच जाता है। वो उसके घर पहुंचकर अपने पैरों से उसका डोर ओपन करता है और फिर उसे क्लोज भी कर देता है और याबू को उसके रूम में लेकर जाता है। जान उसके घर पहले भी आया था, इसलिए उसको पता था कि याबू का रूम कहाँ पर है। जान उसके रूम में जाता है और याबू को बेड पर बैठा देता है और याबू से कहता है क्या तुम कुछ खाना चाहते हो तो मैं तुम्हारे लिए बना सकता हूँ। याबू कहता है नहीं ऐसी की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे भूख नहीं लगी है। याबू कहता है क्या तुम्हें भूख लगी है। जान कहता है नहीं मुझे कोई भूख नहीं लगी है। याबू कहता है अगर तुम्हें भूख लगी तो मुझे बोलो, मैं बना दूंगा। तो जान कहता है तुम कैसे बनाओगे, हाँ खड़े तो हो नहीं पा रहे हो तुम और मेरे लिए खाना बनाओगे, चलो आज मैं खाना बनाता हूँ हम दोनों के लिए, ठीक है। याबू कहता है पर जान कहता है कोई चुप रहो, अब मैं खाना बनाने जा रहा हूँ, ठीक है, तुम्हें खाना होगा तो खा लेना। और जान उसके लिए खाना बनाने चला जाता है। ये देखकर याबू स्माइल करता है। जान कुकिंग करना स्टार्ट करता है, पर उसे कुकिंग नहीं आती है, उसे उतने अच्छे से कुछ पता ही नहीं है। वो जैसे तैसे खाना बनाकर लाता है और याबू से कहता है ये लो मैंने खाना बना लिया। याबू कहता है ये दिखने में तो अच्छा लग रहा है। जान कहता है हाँ मैंने बनाया, अच्छा तो होगा। तो जान याबू से कहता है चलो अब मुझे खाकर बताओ ये कैसा है। तो याबू जल्दी से उसकी एक बाइट लेता है, तो वो डिश बहुत ही तीखी बनी थी जिससे याबू का मुंह जलने लगता है और वो चिल्लाने लगता है पानी 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 पानी। कहता है याबू क्या हुआ। याबू कहता है मुझे पानी चाहिए, ये बहुत तीखा है। जान उसे जल्दी से पानी पिलाता है, पर उसके मुंह में अभी भी जलन हो रही थी। जान कह रहा था मुझे बहुत तीखा लग रहा है और ये बहुत ही तीखा है। याबू अभी भी चिल्ला रहा होता है, तभी जान उसका फेस पकड़ता है और उसे किस कर लेता है। ये देखकर याबू एकदम शॉक हो जाता है और अपनी प्लेस पर फ्रीज हो जाता है। तो चलिए गाइस, इसकी आगे की स्टोरी हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। आज का पार्ट आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, बाय।